गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेंट सिस्टम ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो क्वाड्रेंट क्या होता है कि जब दो एक्सिस एक्स एंड वाई इंटरसेक्ट करें ईच अदर को 90 डिग्री पर, जो 4 रीजन फॉर्म होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। ठीक है, हमारे ये क्या है, दो एक्सिस हैं एक्स एंड वाई, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो किस पे, 90 डिग्री पे। तो ये जो 4 रीजन्स फॉर्म्ड हुए हैं, ये क्या है, ये क्वाड्रेंट है। तो हमारा जो ये स्टार्ट होता है यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। ये क्या होता है, हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। हम कैसे दिखते हैं, हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं क्वाड्रेंट सिस्टम में। ये थर्ड एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वो क्या होता है, ये हमारा 0 से 90 डिग्री होता है, 0 से 90 डिग्री। एंड सेकंड क्वाड्रेंट कहाँ से होगा, 90 से 180 डिग्री। एंड थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ से होगा, 180 से 270 डिग्री। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक होगा हमारा, 270 से 360 डिग्री। अब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के हैं, तो सबसे पहले क्या है, अब क्वाड्रेंट सिस्टम में हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। तो इसके लिए क्या होता है, इसको लर्न करने की एक ट्रिक है। कैसे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, जो सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। तो ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आर पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारे पास, नेक्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होता है, जो साइन होता है, एंड साइन का रेसिप्रोकल क्या है, कोसेकेंट है, सिर्फ वो होते हैं पॉजिटिव एंड अदर 4 आर नेगेटिव। और उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारे पास, tan और tan का रेसिप्रोकल cot, वो हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और अदर 4 क्या होते हैं हमारे पास, नेगेटिव होते हैं। लास्ट में क्या होता है, cos का सेकेंड, ये होते हैं, ये हमारे पॉजिटिव होते हैं, एंड जो अदर 4 है वो क्या होते हैं हमारे पास, नेगेटिव होते हैं। अब हम इसको याद कैसे लिखते हैं, फर्स्ट में क्या पॉजिटिव, सेकंड में क्या नेगेटिव, कन्फ्यूज़न। तो इसके लिए एक ट्रिक है, क्या, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो हमें याद रखना है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, मतलब आफ्टर ए, इसका ए तो ऑल ट्रिग्नोमेट्री पॉजिटिव, और एस से स्कूल तो मतलब साइन रेसिप्रोकल कोसेकेंट, उसके बाद टी मतलब टेंजेंट, टू टेंजेंट उसका और रेसिप्रोकल कॉट, उसके बाद कॉलेज, उसके बाद सी से क्या आएगा, कॉस, एंड उसका रेसिप्रोकल सेकेंड। तो हम इस ट्रिक के ज़रिए याद रख सकते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। तो अब हम क्या देखेंगे, नेगेटिव एंगल इन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की। अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के एंगल नेगेटिव हो जाए तो फिर क्या करना होता है। जैसे कि साइन, अगर साइन का एंगल हमारे पास नेगेटिव आ जाए, एंगल तो कुछ भी हो सकता है, थीटा हो सकता है, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक्स ले लेते हैं कि इसका एंगल माइनस के एक्स है। अगर माइनस के एक्स एंगल आ जाए साइन का, तो क्या होता है, इसका जो माइनस है वो बाहर आ जाता है और ये माइनस के साइन एक्स हो जाता है। ठीक, तो कॉस माइनस के एक्स, इसको देखते हैं अभी, और सेकेंड, उसके बाद माइनस के एक्स। फिर हम टेंजेंट को देखते हैं। अगर टेंजेंट पे का एंगल माइनस हो जाए, टेंजेंट अगर का एंगल माइनस है तो क्या होता है, इसका भी सेम क्या होता है, इसके पास इसका माइनस बाहर आ जाता है, ये जो होता है टेंजेंट एक्स। वैसे ही कोट का देखते हैं, कोट का अगर एंगल माइनस में आ जाए तो वो सेम माइनस की कॉट एक्स हो जाता है। और अगर कोसेकेंट का एंगल माइनस में आ जाए तो क्या होता है, कोसेकेंट का एंगल माइनस में आ जाए तो उसका भी क्या है, जो माइनस है वो बाहर आ जाता है। ओके, अब बचा है हमारे पास जो मैंने छोड़ा है कॉस एंड सेकेंड। लेकिन अगर कॉस का एंगल माइनस में आ जाए तो क्या होता है, कॉस का अगर एंगल माइनस में आ जाता है तो वो इक्वल्स टू कॉस एक्स हो जाता है। मतलब कि उसका एंगल है, उसका जो माइनस है वो वैनिश हो जाता है, वो
कह सकते हैं कि वो अपने अंदर खा लेता है उसको, वो ख़त्म हो जाता है उसका माइनस। कभी भी अगर आपको कॉस का एंगल माइनस में दे रखा है तो आप उसको नेगेटिव नहीं लेंगे, आपको दिमाग में रखना है कि कॉस का एंगल और वैसे ही सेकेंड उसका रेसिप्रोकल है, उसका एंगल है वो वैनिश हो जाता है, वो अपने अंदर खा लेता है उस एंगल को, वो माइनस को वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है, वैनिश हो जाएगा। तो लेकिन बाकी सारे जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं उनका जो एंगल अगर माइनस में है तो उनका माइनस है वो बाहर आएगा, लेकिन सिर्फ कोस और सेकेंड है उनका जो माइनस है वो ख़त्म हो जाएगा, वो बाहर नहीं आएगा। तो हमें ये चीज़ याद रखनी है कि जो कोस और सेकेंड है उसका एंगल माइनस में हो तो वो बाहर नहीं आता, बाकी सब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का बाहर आ जाता है।